साथियों, अमरकंटक अनूपपुर जिला से चल के आया हूं मैं। मेरे को लगा इतना ठंड हम लोग के यहाँ पड़ता है, तो ये सोच के मैं बैतूल आया था कि यहाँ से कुछ गर्मी लेके जाऊंगा करके। आप लोग के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही। बताइए, जंगल सत्याग्रह का महानायक सरदार गंजन सिंह कुरकू और सरदार विष्णु सिंह घोष की ये भूमि, यहाँ से गर्मी निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए? निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? संजय संजय वीर बाबूराव सेठवाटे अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, शंकर साहब अमर रहे, गोला रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, आचार्य मोतीराम कंगाली अमर रहे, दादा सुनेर सीताराम अमर रहे। साथियों, सबसे पहले मैं गुरुवारों की इस पावन भूमि को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फड़ा पहन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। गुरुवारों समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से इस पूरे मध्य भारत के अंदर एक अलग सा जलजला तूफान पैदा करने वाले गुरुवारों के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम जी अपने साहित्य के माध्यम से मुर्दा पड़े समाज के अंदर एक नई ऊर्जा फूंकने वाले आचार्य मोतीराम कंगाली जी और गोवाना सगा के बाद गोवाना दर्शन नामक पत्रिका लिखकर हम जैसे युवाओं को वैचारिक रूप से तैयार करने वाले दादा सुरेर सिंह ताराम जी, आप तीनों महारत्नों के चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए आप सभी लोग जो जनगण मन के अधिनायक है, इस भारत के भाग्य विधाता है, अन्नदाता है, आप लोगों के मेहनत से इस देश में शासन करने वाले लोग इस देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं। ऐसे समस्त मातृ शक्तियों पितृ शक्तियों के चरणों में अनिल धुर्वे का बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आप लोगों का श्रम है जो बहता है, खून जलता है, तो सरकार के राजकीय कोष में पैसा एकत्रित होता है। यानी सरकार को बनाने, सरकार को चलाने वाले आप लोग ही हैं जो गुड़वाना के राजकुमार और राजकुमारियां। दादा हमेशा कहा करते थे कि गुड़वाना के राजकुमार और राजकुमारियों, आप लोग गुड़वाना के राजकुमार राजकुमारियां हैं कि नहीं है कि नहीं है? बताइए। हमको हमारे इतिहास का ज्ञान नहीं होने के चलते आज जो ये बाजारवाद है, इस बाजारवाद में हम लोग खाली उपभोक्ता बन के रह गए। अगर इतिहास की जानकारी हमारे लोगों के अंदर होता तो उनका स्वाभिमान जागता, और स्वाभिमान जागता तो हक अधिकार के लिए हमको भीख नहीं मांगना पड़ता। मांगना पड़ता? बताइए, मांगना पड़ता? नहीं पड़ता ना। आज क्यों पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को जंगल सत्याग्रह के अगुआ सरदार गंजन सिंह कुरकू और आपके सरदार विष्णु सिंह घोष के साथ में नहीं जोड़ पाए। हम लोग अपने आप को नहीं जोड़ पाए उस बिरसा मुंडा के साथ में, हम अपने आप को नहीं जोड़ पाए वीर बाबूराव सेठवाटे के संघर्ष के साथ में, हम लोग अपने आप को नहीं जोड़ पाए शंकर साहब रघुनाथ साहब के बलिदान से। इसलिए साथियों, आज हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले जितने भी समाज के सगा समाज के जो चिंतनशील बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके चरणों में भी मेरा बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम की जो आयोजन समिति है, उस आयोजन समिति के चरणों में भी मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे कि आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ पे मैं पहुंचा। आप लोगों के चरणों का जो धूल है वो मेरे मस्तक पे पड़ा, उसके लिए मैं धन्य हो गया। साथियों, अपने आप को बहुत ही भगवान समझता हूं कि उन्होंने इस मंच को लगाया और इस मंच के माध्यम से मुझे अपनी बात यहां रखने का मौका दिए। साथियों, आज जो समस्या हमारे सामने है वो समस्या क्या है? इतना बड़ा समाज जिसके पुरखों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया,
जिस समाज को भारतीय संविधान से सबसे ज्यादा ताकत मिला, वही समाज आज दर दर की ठोकर खा रहा है। वही समाज अपने हक अधिकारों के लिए आए दिन देखो तो कहीं बांध का विरोध, कहीं खदान का विरोध, कहीं टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का विरोध, हर जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर कोई ये समाज लगा रहता है तो वो समाज हमारा समाज है साथियों। तो आज धरती आबा बिरसा मुंडा जी की हम लोग जन्म दिवस का कार्यक्रम यहाँ पे 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम को मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये खरीफ फसल की कटाई होती है, धान जब कट के किसान के घर में आता है तो जो किसान होता है वो धनवान हो जाता है। तो ठीक वही जो महीना है, इसी आपके अक्टूबर और नवंबर में आप लोग बैतूल जिला से लगा हुआ महाराष्ट्र है ना, है कि नहीं है? मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग का जो है बैतूल जिला है पूरा गोंडी भाषी जिला है, और जिस जगह से मैं आया हूं उस जगह पे गोंडी भाषा बोलने वाले एक भी व्यक्ति नहीं है। नमस्कार दोस्तों, योर ब्लेसिंग करके हम लोगों ने एक नया आप लोगों की कृपा से हम लोग जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, विंध्य का क्षेत्र है, अमरकंटक से लगा हुआ अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, ये वाले क्षेत्र में कहीं पे भी गोंडी हुआ, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, ये वाले क्षेत्र में कहीं पे भी गोंडी भाषा बोलने वाले नहीं है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता जिला है बैतूल जहां सबसे ज्यादा गोंडी भाषा बोली जाती है। तो ये बैतूल महाराष्ट्र में लगा हुआ है कि नहीं है ना? मैं आप लोगों से भाषण देने नहीं आया हूं, वार्तालाप करने के लिए आया हूं। तो जहां कहीं पे भी मेरे से गलतियां हो तो आप लोग उस पर ध्यान न देते हुए मुझे क्षमा करेंगे। मैं आज ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आपके बैतूल जिला से महाराष्ट्र लगा हुआ है कि नहीं है? उस महाराष्ट्र में वीर बाबूराव सेठवाके नामक एक क्रांतिकारी हुआ करते थे। क्या आप लोग उनके बारे में जानकारी है? कितने लोगों को जानकारी है वीर बाबूराव सेठवाके के बारे में बताइए, है जानकारी? नहीं है। वीर बाबूराव सेठवाके मोलमपल्ली रियासत का राजा था। चार बार अंग्रेजों को उनने युद्ध के मैदान में हराया था। 500 सैनिकों के दम पे गोवारा जनगण दल की स्थापना वीर बाबूराव सेठवाके जी ने किया था, और 7 महीने के अंदर 4 बार अंग्रेजों को उनने हराया। लेकिन उनकी जो सगी बुआ रही रानी लक्ष्मीबाई अहेरी रियासत की, वो खाली अपने अंग्रेजों के प्रलोभन में आकर अपने भतीजों को अंग्रेजों से पकड़वा देती है, और वीर बाबूराव सेठवाके जी को तीन बार अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे लटकाया। लेकिन वीर बाबूराव सेठवाके ताड़ोबा नामक जड़ी खा लिए थे तो रस्सी टूट जाती रही, लेकिन वो मरते नहीं थे। तो अंत में अंग्रेजों ने उन्हें खौलते हुए चूरे की भट्टी पे डाल के मारा था। ये इतिहास की जानकारी क्या आप लोग को है? बताइए, है जानकारी? खौलते हुए चूने के भट्टी में वीर बाबूराव सेठवाके को डाल के मारा गया था। कब? 21 अक्टूबर सन 1858 में। 21 अक्टूबर सन 1858 में वीर बाबूराव सेठवाके को खौलते हुए चूने की भट्टी पे डाल के अंग्रेजों ने मारा। बताइए, हमारा वो पुरखा, लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है। उसकी लड़ाई किसकी थी? जल जंगल जमीन की लड़ाई थी उनके भी। 21 अक्टूबर के बाद में 22 अक्टूबर को जोड़े घाटी क्षेत्र तेलंगाना से भीमू कुमरे नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे युवा लोग जो सोशल मीडिया और फिर स्मार्टफोन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने कुछ साल पहले एक मूवी आई थी RRR करके, उसमें कुमरम भीम के बारे में था। वो भीमू कुमरे का जो जन्म है वो 22 अक्टूबर को हुआ था, और 30
अक्टूबर को गोलवाड़ा के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम जी का निधन हुआ था नहीं हुआ था? कब? 28 अक्टूबर को। और 30 अक्टूबर को आचार्य मोतीराम कंगाली जी का पेनवास हुआ। फिर हमारे 7 नवंबर को गोलवाड़ा साहित्य के, आपके गोलवाड़ा दर्शन के संस्थापक दादा सुलेर सिंह ताराम जी, उनका निधन हुआ। फिर आज हम लोग 15 अक्टूबर को यहाँ बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती दिवस मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जितने भी हमारे महापुरुष रहे, हर महापुरुष की लड़ाई किसके लिए रही? जल जंगल जमीन के लिए रही। और आज देश की आजादी के बाद भी हमारा समाज किसके लिए लड़ रहा है? जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो साथियों, क्या हम लोग अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि जिस धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती आज यहाँ पे हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्या उनकी लड़ाई सफल हुई? क्या वीर बाबूराव शेरवाके जी की लड़ाई, जो उनकी जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई थी, क्या वो लड़ाई सफल हुई? क्या शंकर शाह रघुनाथ शाह जिनकी लड़ाई जल जंगल जमीन के लिए हुई थी, क्या वो लड़ाई सफल हुई? तो हम लोग देखते हैं साथियों कि आज से 200 वर्ष पहले भी हमारे पुरखा लोग अपने धोती लंगोट और धोती लगा करके, अपने हाथों में परंपरागत हथियार धनुष बाण लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ में लड़े, जिसे आजाद भारत में बड़े गर्व के साथ क्रांति का नाम दिया जाता है। लेकिन आज हम उन्हीं के वंशज जब अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे ऊपर नक्सलवादी होने का ठप्पा ठोक दिया जाता है। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि देश में जब अंग्रेजों का शासनकाल था, हमारे पुरखा जब उनके खिलाफ में लड़ाई लड़े तो आज वो स्वतंत्रता सेनानी कहला रहे हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में जब हम अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हम नक्सलवादी ठहरा दिए जाते हैं। इस बात का चिंतन हमारे इस समाज को करना पड़ेगा। और हम, चाहे आपका बैतूल जिला हो, चाहे छिंदवाड़ा जिला हो, चाहे सिवनी जिला हो, उधर बालाघाट जिला हो, वहां से लगा हुआ मंडला जिला हो, चाहे आपका डिंडौरी जिला हो, चाहे अनूपपुर जिला हो, चाहे आपका शहडोल हो, चाहे सीधी हो, सिंगरौली हो, उमरिया हो, सतला हो, चाहे जबलपुर, चाहे कटनी जिला हो, चाहे इधर आपका हरदा देवास हो, हर जगह पे जहां जहां आदिवासियों की बसाहट है वहां आदिवासियों की जमीन को छीनने की तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है। साथियों, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। आज जो मौजूदा दुनिया है, ये मौजूदा दुनिया आदिवासी समाज से एक अलग तरह की सांस्कृतिक राजनीतिक एकजुटता की मांग कर रही है साथियों। और हम लोग सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अगर एकत्रित नहीं हुए तो हमारे पुरखा गंजन सिंह तुर्कू भी जंगल सत्याग्रह के माध्यम से, आपके सरदार विष्णु गोयल भी जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, चाहे आपका बिरसा मुंडा जी हो वो भी जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, चाहे आपका शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, चाहे आपका वीर बाबूराव शेरवाके हो, चाहे कुमरम भीम हो, चाहे बस्तर क्षेत्र का वीर गुंडाधुर देवरूधुर और फिर लाल कंजर शाह हो, चाहे आपका सिद्धू कानू चांद भैरव झानो बानो हो, चाहे नीलांबर पीतांबर हो, जैसे वो लोग लड़े वैसे ही हम लोग अभी लड़ते रहेंगे। उस समय साम्राज्यवादी ताकते रही। आज क्या है? आज तो देश आजाद है। आज इस देश आजाद है। इस आजाद भारत में हमको हमारी लड़ाई कैसे लड़ना है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा साथियों। आज पूरे देश के अंदर वनाधिकार आंदोलन की बात होती है, वन पट्टे देने की बात होती है, लेकिन इस बात को कोई नहीं कहता कि ये वन अधिकार कानून बना तो कैसे बना, किसके चलते बना। ये आज जो हम गोलवाड़ा समग्र विकास क्रांति आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, ये हम लोग दावे के साथ कहते हैं कि इस मध्य भारत में अगर गोलवाड़ा समग्र विकास क्रांति आंदोलन ना होता, दादा हीरा सिंह मरकाम जैसे नेतृत्वकर्ता हमारे बीच में नहीं आए होते तो ये वनाधिकार कानून नहीं बना होता साथियों, नहीं बना होता ये वनाधिकार कानून। दादा मरकाम जी के नेतृत्व में 10 जुलाई 2006 को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जहां पे गोलवाड़ा आंदोलन का प्रभाव रहा, उन क्षेत्रों में दादा मरकाम जी के नेतृत्व में 10 जुलाई 2006 को
जिला मुख्यालयों में गोवाना गणतंत्र पार्टी ने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया था। फिर इसके बाद में आपके 10, 11, 12 अक्टूबर 2006 को जो लोग गोवाना आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग जानते हैं कि 10, 11, 12 अक्टूबर 2006 को जंतर मंतर नई दिल्ली में गोवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से सत्याग्रह और ज्ञापन दिया गया था। फिर तीसरे चरण में 27 नवंबर 2006 को पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के करीब 5 लाख लोग दिल्ली के जंतर मंतर में गए, जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दिए, तब जाकर के सरकार झुकी और 15 दिसंबर 2006 को लोकसभा में और 18 दिसंबर 2006 को राज्यसभा में वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू हुआ था। साथियों, ये किसका देन है? ये देन है गोवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का, ये देन है दादा हीरा सिंह मरकाम जी का। बिरसा मुंडा जी की हम आंदोलन को देखते हैं। बिरसा मुंडा जी का आंदोलन झारखंड का एक निश्चित क्षेत्र में उनका आंदोलन रहा। वीर बाबूराव शेरवाके जी का आंदोलन एक निश्चित क्षेत्र में रहा। शंकर सार रघुनाथ शाह जी का आंदोलन एक निश्चित क्षेत्र में रहा। और आपके वीर गुंडाधुर नेहरूधुर लाल कलंदर का आंदोलन एक निश्चित क्षेत्र में रहा। सिद्धू कान्हू चांद भैरव झानो बानो का आंदोलन एक निश्चित क्षेत्र में रहा। नीलांबर और पीतांबर का आंदोलन एक निश्चित क्षेत्र में रहा। यहाँ तक कि सरदार गंजन सिंह तुर्को और सरदार विष्णु सिंह गौड़ का आंदोलन भी एक निश्चित क्षेत्र में रहा। लेकिन दादा मरकाम का आंदोलन पूरे मध्य भारत में रहा और गोवाना के लोगों ने लड़ाई लड़ा, तब जाके वनाधिकार कानून बना। और इस वनाधिकार कानून का फायदा आज पूरे देश को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा आपको। एक कहावत है कि जंगल में जब शेर सुबह सो करके उठता है तो वो सूर्य को प्रणाम करता है और बोलता है कि हे सूरज देवता, मुझे आज हिरन से तेज दौड़ना है, और अगर मैं हिरन से तेज नहीं दौड़ पाया तो मैं आज भूखे रह जाऊंगा। ठीक उसी जंगल में हिरन भी सुबह सो करके उठता है, वो भी सूर्य से प्रार्थना करता है कि हे सूर्य भगवान, आज मुझे शेर से तेज दौड़ना है, और अगर मैं सूर्य से तेज नहीं दौड़ा तो शेर मुझे मार के खा जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों कि आप शेर हो कि आप हिरन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शिकार हो कि शिकारी हो, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको संगठित रहना पड़ेगा, अपने हक अधिकार की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। इस बात का चिंतन मनन मंथन आपको हमको सबको करना पड़ेगा। साथियों, बातें बहुत ज्यादा है और समय का अभाव है, क्योंकि 12, साढ़े 12 बजे के लगभग हम लोगों का ट्रेन भी है। मुझे आज रात में ही निकलना है क्योंकि कल कहीं और कार्यक्रम है। आज के ही दिन 15 तारीख को हमारे अनूपपुर जिला के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में 3 कार्यक्रम रहे, लेकिन शायद मेरे किस्मत में रहा कि मैं बैतूल आऊं, आप लोगों के चरणों का दर्शन मुझे मिले ताकि मैं भी धन्य हो जाऊं, ऐसा शायद परम शक्ति फड़ापेन ने लिखा था। इसलिए आज यहाँ आप लोगों के बीच में आगमन हुआ, आप लोगों के चरणों का दर्शन हमें मिला, और आप लोगों का जो ये स्नेह और प्रेम है ये बनाए रखिएगा। सामाजिक एकजुटता को बनाए रखिएगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक एकजुटता ही हमारे हर समस्याओं का समाधान है। साथियों, आप लोग को मालूम होगा कि कुछ दूरी पे ओमकारेश्वर का नाम आप लोग सुने हो कि नहीं सुने हो? ओमकारेश्वर का नाम सुने नहीं सुने हैं? ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की करोड़ों रुपए की प्रतिमा वहां पे बन रही है। मैं आदि शंकराचार्य के बारे में आप लोग को बताना चाहूंगा। साथियों, आदि शंकराचार्य का जन्म केरला में मलयालम जो ब्राह्मण है, नंदूरी ब्राह्मण समाज में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। संन्यास ग्रहण करने के बाद में वो अपना घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अपनी माँ को वचन देके जाते हैं कि जब भी आप इस दुनिया से परलोक सिधारोगे
तो मैं आपका आके अंतिम संस्कार करूंगा करके। तो जब उनकी मां की मृत्यु होती है तो आदि शंकराचार्य छोड़ के देशाटन जो वो कर रहे थे उसको छोड़ करके अपने गांव में आते हैं। तो उस समय के जो ब्राह्मण समाज के लोग रहे वो आदि शंकराचार्य को ब्राह्मण समाज से अलग कर देते हैं। यहां तक कि उसके मां के अंतिम संस्कार में एक भी ब्राह्मण खड़ा नहीं होता। अन्य वर्ग के लोग तो ब्राह्मणों को छू नहीं सकते क्योंकि वो शूद्र हैं। ऐसी स्थिति में आदि शंकराचार्य ने अपने मरे हुई मां को 3 टुकड़ों में तलवार से काट करके और उसका अंतिम संस्कार किया था। किसने? आदि शंकराचार्य ने अपनी मां का 3 टुकड़ों में काट के उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अपने ब्राह्मण समाज के खिलाफ में, अपने ब्राह्मण धर्म के खिलाफ में एक भी शब्द आदि शंकराचार्य ने नहीं बोला। इसलिए आज उसकी पूजा हो रही है। और हमारे समाज में छोटे छोटे संगठन हम लोग बना लेते हैं। पंपलेट में मेरा नाम नहीं हुआ, मंच में हमको नहीं बैठने दिए, माइक के माध्यम से मेरे को नहीं बुलवाया गया, बस इतने में हम लोग रूठने लगते हैं। रूठने लगते हैं कि नहीं? लोग रूठने लगते हैं थोड़ी थोड़ी बातों में। भाई भाई के साथ में हम लोग लड़ जाते हैं। जिस संगठन के लिए हम लोग काम करते हैं, जिस सामाजिक संगठन के लिए काम करते हैं, जिस धार्मिक संगठन के लिए हम लोग काम करते हैं, जिस राजनीतिक संगठन के लिए हम लोग काम करते हैं, थोड़ा सा मनमुटाव हुआ उस संगठन को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और उस संगठन की बुराई करने लगते हैं। हमको सीखना पड़ेगा आदि शंकराचार्य से। उसकी मां जब मरी, ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं हुआ, अकेले अपनी मां को 3 टुकड़ों में काट के अंतिम संस्कार किया। लेकिन ब्राह्मणों के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोला और ब्राह्मण धर्म के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोला। इसलिए आज इसकी पूजा हो रही है। साथियों, इस चीज को हमको समझना होगा।